प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले जो प्रतिशत की जो एक्सरसाइज चल रही थी, उसके बाद आज नया चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब ये महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। आज आपका नया चैप्टर चालू। डेट 8 फरवरी 2022। जैसे कि ये हमारे पास में एचसीएफ है। एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए दो विधियां होती हैं। एचसीएफ को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कंपटीशनों में भी आता है, क्लासेजों में भी चलता है। तो जो कंपटीशन जो वाले बच्चे हैं उनके लिए आज हम ये एचसीएफ और एलसीएम वाला जो चैप्टर है जिसको लेकर आए हैं, इसी के अकॉर्डिंग अब एचसीएफ और एलसीएम की जो सबसे पहले जो थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रश्नावली चालू होने से पहले या प्रश्नावली चालू होती है जब हम जो थ्योरेटिकल चीजें लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उन पर विशेष फोकस रहता है। जब हम इन चीजों को लिखाते हैं, पूरी एक्सरसाइज उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, तब जाकर स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब जैसे एचसीएफ का पूरा नाम होता है महत्व समापवर्तक। महत्व समापवर्तक, ये इसका पूरा नाम है महत्व समापवर्तक। इसको दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि, यूक्लिड विभाजन विधि। गुणनखंड विधि क्या होता है, जिसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टर्स मेथड बोलते हैं, और यूक्लिड विधि जिसको अपन भाग विधि कहते हैं। भाग विधि। एक एक को हम इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसमें कुछ कंडीशनें होती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, दो या दो से अधिक व्यंजकों को हल करने पर जो संख्या मिलती है, उसे एक बार लिखते हैं। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड बात, मैसे में सबसे छोटी घात लेते हैं। ये इस एचसीएफ का कंडीशन है। यानी कि दो या दो से अधिक कोई कितने भी व्यंजक हो जिनको हम हल करते हैं प्राइम फैक्टर्स मेथड से, गुणनखंड विधि से, जब उनमें से जो संख्या मिलती है उसको सिर्फ एक बार लेते हैं, वही उसका एचसीएफ हो जाता है, मैसे हो जाता है। अगर आप लोगों को घातों में दे रखी है कोई भी चीज, कोई भी संख्या आपको घातों में दे रखी है, तो सबसे छोटी घात होती है वो उसका मैसे होता है। नंबर एक लेस है। जैसे लघुत्तम समापवर्तक होता है, यूक्लिड विभाजन को भाग विधि कहते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। अब हमारे पास में जैसे इसके बाद में एलसीएम आता है,
लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक के लिए जो संख्या आपको दी जाती है उसका अपन गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद में जो संख्या आती है उनको हम गुणा कर लेते हैं। जैसे कि लघुत्तम, लेसन, जिसको इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम। इसकी कंडीशन है नंबर फर्स्ट, 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को, 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को हल करने पर, यानी कि गुणनखंड करने पर, इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूं, गुणनखंड करने पर जो संख्या मिलती है, जो संख्या मिलती है उसे एक बार लिखते हैं, उसे एक बार लिखते हैं, तथा शेष बची हुई संख्या, शेष बची हुई संख्याओं को भी लिखते हैं, अर्थात गुणा करते हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन। अब नंबर सेकंड कंडीशन इस बात को कहती है कि लैसे में, लघुत्तम समापवर्तक में सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। ये इनसे संबंधित जो भी कंडीशन है, ये कंडीशन हमने आपको बताई। ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिनको प्रत्येक टीचर या हर एक टीचर नहीं बताता और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और बच्चे उनके बारे में ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता है। तो बार बार बच्चा कोचिंग सेंटरों में जाता है, पैसा अदा करता है और फिर अपने घर लौट आता है। कंपटीशन क्लियर मान लीजिए नहीं होता है, फिर दोबारा से कोचिंग सेंटरों में पैसा डाल करके देता है और फिर कोचिंग करता है। तो कहने का अर्थ होता है कि बेस जरूरी है। मान लीजिए कि आप मकान बनाते हो, तो मकान बनाते समय अपन उस नींव में पत्थर डालते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। उसे पत्थर की जो बेचारा दब कर उसमें यानी कि पड़ा रहता है, दबा रहता है, लेकिन उसे कोई याद नहीं करता। जब मकान बन जाता तो कहते हैं यार बड़ा सुंदर गेट लगा रखा है, बड़े गजब का टावर लगा रखा है। उस सुंदरता को देखते हैं, उसको नहीं देखते कि उसका आधार जिस पर टिका हुआ है उसको तो कोई नमन करे। अर्थात हर चीज का बेस क्लियर होना चाहिए। जब आपका बेस क्लियर है तो आप कोई सा भी कंपटीशन बैठ करके किसी भी प्रकार के कंपटीशनों को क्लियर कर लेते हो। और अदरवाइज आपके कोई बेस क्लियर नहीं है तो आप इसी प्रकार से बेस क्लियर नहीं होने के कारण पछड़ते चले जाओ। इसलिए पहली मेन चीज होती है बेस। अब आगे इसके फॉर्मूले लिखेंगे। अब इनसे संबंधित फॉर्मूले है जिनको सूत्र बोलते हैं। देखिए आप लोगों को नंबर फर्स्ट सूत्र है कि लैसे मीन्स लघुत्तम समापवर्तक को मैसे से गुणा कीजिए, इनका गुणनफल बराबर पहली संख्या
पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि लघुत्तम और मैसे का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। पहला सूत्र, इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए कि आपको पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, मैं से दे रखा है, तो ल से ज्ञात करना है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दीजिए, दूसरी संख्या से गुणा कर दीजिए, जो गुणनफल आता है उसमें मैं से का महत्व समापवर्तक की जो संख्या आपको दे रखी होती है उसका भाग दे दीजिए, आपका लघुत्तम ज्ञात कर लिया जाता है। मान लीजिए कि आपको लघुत्तम दे रखा है और मैं से ज्ञात करना है, तो मैं से ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है इसी सूत्र से बन जाता है, क्योंकि मैं से का जो गुणनफल जो संख्या है उसका इसके गुणनफल में भाग लग जाता है। यानी कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है का गुणनफल, इनके जो गुणनफल आता है गुणा करने के बाद में जो संख्या अपन को प्राप्त होती है उसमें लय से का भाग दे दिया जाता है। मेन से लघुत्तम समापवर्तक जो आपको दिया होता है उसका भाग दे दिया जाता है, तो महत्व समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। नंबर चौथा सूत्र है, मान लीजिए कि आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं से को लय से गुणा कर दीजिए, मैं से को लय से गुणा कर दीजिए, और जो गुणनफल आता है उसमें दूसरी संख्या का भाग दे दीजिए, दूसरी संख्या जो आपको दी हुई मिलेगी उसका भाग दे दीजिए, पहली संख्या ज्ञात कर ली जाएगी। अगर मान लीजिए आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है, पहली संख्या दे रखी है और मैं से ले से भी दे रखे हैं, तो इसका फॉर्मूला लगेगा कि मैं से को ले से गुणा कर दीजिए, मैं से महत्व समापवर्तक को लघुत्तम समापवर्तक से गुणा कर दीजिए और पहली संख्या का इसमें भाग दे दीजिए। जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही आपकी दूसरी संख्या बन जाएगी। इस तरीके से जितने भी सूत्र आपके बनते हैं ये प्रश्नावली चालू होती है, जब इनसे संबंधित जो थ्योरेटिकल बातें होती है उन सभी चीजों को हम आपके सामने बता रहे हैं। अब इसी तरीके से अगली जो वीडियो में फिर आपसे फिर मिलेंगे, उससे पहले कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, कोई प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। रोज हम आपसे कहते हैं कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के पास में अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं। और अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपको रोज नई नई वीडियो अच्छे आप लोगों के पास में वीडियो के माध्यम से भेजेंगे। आप सभी का स्वागत और आप लोगों का धन्यवाद हमारे साथ बना रहेगा। हम आपके साथ नई नई अच्छी वीडियो भेजते रहेंगे। इस प्रकार से अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।